दोस्तों, आप देख रहे हो मरु महोत्सव 2024 और हमारे साथ है मेहमान। राम राम। राम राम साहब। आप कौन सी प्रतियोगिता जीते हुए हो? मैं मूंछ प्रतियोगिता और मरुश्री की प्रतियोगिता 2020 में जीती है। 2020 में 20 में यहाँ पर जो एक बार जीत जाते हैं दोबारा भाग नहीं ले सकते? दोबारा भाग नहीं ले सकते, मतलब एक बार ही? एक बार। तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें 4 प्रकार की बातें हैं सर। हाँ। सबसे पहले तो पर्सनैलिटी चाहिए, व्यक्तित्व। शरीर स्वस्थ अच्छा होना चाहिए, लंबा लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। दूसरा नंबर वेशभूषा, जो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित हमारे जैसलमेर की है, धोती कुर्ता और साफा। और यहाँ जो धोती चलती है वो टेवटा नाम से जानी जाती है, वो होनी चाहिए। कुर्ता ये इस प्रकार से, ये होल्डर वगैरह ऐसे इस तरह से होना चाहिए। और साफा जो आपके पहना हुआ ना है जैसलमेर, इस तरह का होना चाहिए, तब ये प्रतियोगिता में भाग ले सकते। इसके बाद में ऑर्नामेंट, जो आदमी गहने पहनते हैं ना, हाँ। औरतें 16 श्रृंगार करती है तो 16 प्रकार के आभूषण पहनती है, तो उसी प्रकार से 16 श्रृंगार पुरुष के भी है। वो सारे गहने पहन करके और स्टेज पर आन बान और शान की ये मूछे दाढ़ी रख करके स्टेज पे जाता है, उनका सिलेक्शन होता है। तो मतलब आपके 16 श्रृंगार किया हुआ है अभी वर्तमान में? मेरे अभी तो 16 श्रृंगार नहीं किए हैं, तो भी आपके 8 ही श्रृंगार ही है। ये 8 श्रृंगार आप बता सकते हो? 8 श्रृंगार बता सकते हैं। हाँ। अब देखो, अंगूठियों का श्रृंगार है, हाँ। अलग अलग डायमंड है। ये हाथों का है तो हाथ में ये कड़ा है। हाँ। ये इसके बाद में ये है, ये बाजूबंद है। ये इधर वाला बाजूबंद है, इधर वाली ये इसको हासली बोलते हैं, इसको कंठहार बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के ये देवी देवताओं के ये इस प्रकार के बने हुए हैं। और ये पैर के अंदर पुरुषों जो कड़े पहनते हैं ना, हाँ। ये कड़े पहने हुए हैं। मतलब महिलाओं की तरह? महिलाओं की तरह बेड़ी बोलते हैं इनको, कड़ा बोलते हैं। कई अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आभूषणों के नाम कहे जाते हैं। मतलब महिलाओं की तरह आपको भी श्रृंगार करना पड़ता है, बिल्कुल। और आपने कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया है? मैंने 2022 में मैं यहाँ से मुश्री जीता हूँ। 2023 में मैं मरुश्री का खिताब जीत कर गया हूँ यहाँ से। आप यहीं के रहने वाले हो या फिर? नहीं, हम लोग पाली से हैं। वर्तमान में मरुश्री 2023 में ही हूँ। 2023 मरुश्री आप? मरुश्री में ही हूँ, फिलहाल मैं ही हूँ। और ये वेशभूषा आपके पहनी हुई है, ये मतलब उधर के कल्चर की है या नहीं, हमने यहाँ का कल्चर लिया ना, जैसलमेर का? हाँ, हम जैसलमेर के कल्चर मतलब लिखा हुआ भी है मिस्टर डेजर्ट। मिस्टर डेजर्ट। मिस्टर डेजर्ट में आप भाग लिया था जी, लास्ट ईयर। और इस बार मतलब आपको कैसा लग रहा है प्रतियोगिता देख के? अब प्रतियोगिता फीका लग रहा है। देखो ना, स्टेज तो खाली पड़ा है। पिछले साल की बजाय इस बार माहौल थोड़ा फीका है। लास्ट ईयर बहुत अच्छा। या तो पर्यटन विभाग ने एडवर्टाइज नहीं किया, विज्ञापन नहीं दिया, या कुछ न कुछ है तब आए नहीं लोग, नहीं तो हमेशा आते, खूब आते हैं। स्टेज कुछ कमी रही है? कुछ कमी है। मतलब कमी आपको क्या लग रही है? हमें कमी लगती है, या तो एडवर्टाइज कम किया, विज्ञापन कम किया होगा, अखबार में कम दिया होगा, टीवी में कम दिया होगा। टीवी में देते, न्यूज़पेपर में देते, माइक घुमा के और हर जगह होर्डिंग लगाते तो शायद ज़्यादा लोग आते। और एक बात हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे इधर 4 जिलों की संस्कृति एक कुछ बहुत ही फेमस है। हाँ, विदेशी हमारे यहाँ देखने भी आते हैं, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बहुत ही जोधपुर, फड़ौदी। बिल्कुल राजस्थान की शान ये 4-5 जिले ही माने जाते हैं। बिल्कुल माना तो जाता है। इनके अंदर कौन कौन सी अभी कमी आ रही है धीरे धीरे? धीरे धीरे कमी तो आप देखो, एक बात है कि यहाँ के लोग जो आज अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ये धोती कुर्ता और साफा इतना, या आपका ये मोबाइल घुमा के देख लो, किसी की धोती साफा पहना हुआ है। हाँ, जो ये प्रतियोगिता सब पैंट पहन के ये प्रतियोगिता वाले आते हैं। हम बस वो केवल हम ही बताते हैं, बाकी जींस पहन के, टी शर्ट पहन के, न जाने कैसी कैसी फैशन वाली पैंटें, फटी हुई पैंट पहन के आते हैं। मतलब कई हमारा लोग फटी हुई पैंट ये कहते हैं फैशन है, ये हमारा- काहे की फैशन है। हम लोग ये कहते हैं, जैसे शोभा यात्रा शुरू हुई, हाँ ठीक है ना, हम हर साल ये देखते हैं शोभा यात्रा में जो हमारे जो केमल है, ठीक है ना, उस केमल में जो सफर यहाँ शोभा यात्रा वहाँ से यहाँ आते हैं ना, जो केमल चलाने वाला है ना, वो भी जींस में या नॉर्मल कपड़ों में रहता है, उसको भी धोती कुर्ता राजस्थान टूरिज्म से कंपलसरी करना चाहिए। भाई हम तो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो कल्चर में वो ही नहीं रहेगा तो हम आगे क्या सीख देंगे किसी को? हमें देखो, राजस्थान की ये संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे धोती कुर्ता और साफा पहन के सब कंपलसरी करना चाहिए। ऊँट वालों के तो पहन के आना ही करना चाहिए। और ये हमारा आजकल जो पंडित जी होते हैं ना, हाँ। ये लड़के लड़कियों की शादी करते हैं, हाँ। उनको देखा धोती पहन, वो धोती वाल छोड़ दिया है, साफा पहनते ही नहीं है।
और पैंट और शर्ट एंड ये पहन के आते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। पंडित लोग जो शादी करवाते हैं और पंडित होते हैं तो कभी भी ये धोती और साफे कुर्ते के अलावा कुछ नहीं पहनना चाहिए। धन्यवाद साथियों। ठीक साथी, धन्यवाद।